आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने कंटेंट आर्बिट्राज ट्राई करा था कि मैंने इजीली 2-3x का ROI इसमें जो है वो निकाला था। जरूर से सिलेक्ट करना, ये गलती मैंने करी थी, आप मत करना। सिर्फ वाईफाई ओनली डिवाइसेस पे ऐड रन करना, इससे आपका जो ट्रैफिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज मेरे चैनल पे, जो कि है कंटेंट आर्बिट्राज। कि कंटेंट आर्बिट्राज आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसे कैसे स्केल कर सकते हो। एंड मैं आपको ये सिर्फ ऐसे हवाई बातों में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि खुद मैं अपनी स्क्रीन पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। एंड आज की इस वीडियो के लिए मैं आपको एग्जैक्टली आज से 1.5 साल पहले मैंने खुद कंटेंट आर्बिट्राज चलाया था, उसको प्रॉफिटेबल लेके आया था। तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी आपको जो लास्ट ईयर मैंने किया था कंटेंट आर्बिट्राज, उसका आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने एड अकाउंट सेटअप किए थे, कैसे मैंने कैंपेन सेटअप किए थे, कौन से पेजेस पे मैंने चलाया था, कैसे चलाया था, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपको कौन कौन सी नीशेस पे पिक करना है, आप जब नीश पिक कर लोगे तो कंटेंट की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, वेबसाइट कैसे सेटअप करना है, ये सब आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूं मैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्विकली एक बार हम वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो हमने बनाया था कंटेंट आर्बिट्राज को पूरा समझने के लिए। तो आज क्योंकि हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं बहुत सारे एडिशंस करूंगा, तो उस पर बढ़ते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात किया था कि कंटेंट आर्बिट्राज कितने टाइप के होते हैं, ट्रैफिक कैसे आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के बाद आप उसको कैसे मोनेटाइज करते हो, क्या एग्जैक्टली आप करते हो। एंड देन फिर उसकी पूरी एक गेम, एक रोटेशन बन जाती है जैसे आप उसको स्केल करते हो। तो आज अगर हम बात करें तो आज के लिए मैं एक एकदम नया बोर्ड बना लेता हूँ, राइट। तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि हम कंटेंट आर्बिट्राज स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट आर्बिट्राज के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑब्वियसली आपको एक वेबसाइट चाहिए। एक वेबसाइट आपको जो है सेटअप करनी है, राइट। तो वेबसाइट सेटअप करने के लिए उससे भी पहले आपको ये चाहिए कि आपको कौन सी नीश पे आपको अपना कंटेंट आर्बिट्राज स्टार्ट करना है। तो मैं अगर आपको एक पर्सनली चीज़ दिखाऊं तो मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूं, जहां पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैंने एग्जैक्टली कंटेंट आर्बिट्राज करा था बैक इन नवंबर 2022। तो आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने कंटेंट आर्बिट्राज ट्राई करा था अपनी एक वेबसाइट के ऊपर। और उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने कुछ इसको 3-4 महीने टेस्ट किया था। मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ $1000 के आसपास का रेवेन्यू किया था। और अगर मैं एड स्पेंड की बात करूं तो मैं आपको ट्रांसपेरेंटली एक बार एड स्पेंड भी दिखा देता हूं। सो यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक एड्स मैनेजर खोला हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ फेसबुक से ट्रैफिक पुश कर रहा था। सो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक एड मैनेजर खोल के आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कि कितना हमने एड स्पेंड वगैरह करा था। यहाँ पे लोड हो रहा है, लाइव लोड हो रहा है, कोई भी कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 1 अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक का लगाया हुआ है। एंड अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ $269 जो है वो ओवरऑल स्पेंड करे थे। एंड इसमें मैंने काफ़ी सारी टेस्टिंग भी करी थी। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इजीली 2-3x का ROI इसमें जो है वो निकाला था। बंद करने का मेरा ये रीज़न था कि पर्टिकुलरली मैं अदर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंगेज था, एंड मैं इसके लिए मेरे को डेडिकेटेडली टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये अगर आप स्टार्ट करो तो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एफर्ट इसमें देना पड़ता है। मैं आपको एक बार वो पेज भी दिखा देता हूँ कि वो पेज कैसा था। करंटली वो वेबसाइट पे पेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको हटा दिया था। सो मैं आपको वेब आर्काइव से खोल के वो पेज दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली था दोस्तों एयरलाइन जॉब्स के ऊपर, क्योंकि जॉब नीश में जो है इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया में टेस्ट करता, ये भी इस पर भी मैं आऊँगा कि आपको कहाँ कैसे टेस्ट करना है। तो मैंने इंडिया में टेस्टिंग करी थी, क्योंकि इंडिया में टेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी कम बजट वगैरह चाहिए रहता है। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने एयरलाइन जॉब्स काफ़ी ट्रेंडिंग थी, आज भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम फेसबुक एड मैनेजर खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ एयरलाइन जॉब्स, तो आज भी आई एम प्रिटी श्योर कि ये वाली नीश जो है वो काफ़ी रेलेवेंट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 मई को किसी ने कैंपेन स्टार्ट किया एयरलाइन जॉब का, और अभी भी देखो यहाँ पे भी एयरलाइन जॉब का ये पर्टिकुलर कैंपेन तो नहीं है, बट हाँ व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहे हैं। यहाँ पे भी देखो काफ़ी सारे डिफरेंट अप्लाई नाउ करके, ये भी मई का ही कोई कैंपेन है, एयरलाइन जॉब्स करके चला रहे हैं। तो आज भी लोग चलाते हैं, एंड लोग पहले भी चलाते थे, क्योंकि अगेन बहुत प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा दोस्तों लैंडर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, कुछ भी नहीं था, बस डिटेल्स थी। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एयरलाइन जॉब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने यूज़र को मल्टीपल पेजेस तक लेके जाना है। तो हम वो यहाँ पे कैसे इंश्योर करते थे, हम यहाँ पे इंश्योर करते कि हम लोगों को क्लिक वगैरह कराएं, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराएं, उनको अदर दूसरे पेजेस पे ले जाके फाइनल इन्फॉर्मेशन देते थे। एंड ऑब्वियसली रियल इन्फॉर्मेशन होती थी। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी फेक स्टफ प्रमोट नहीं करना है। एक्चुअली में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सबमिट या CV पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे मैंने
एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म यूज किया होता है जहां पे ये वाली जो लीड्स है वो सेल होती थी। तो यहाँ से मैं अफिलिएट कर रहा था, अपने टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा था, एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली एडसेंस जो मैंने भी आपको इजोइक का जो रेवेन्यू दिखाया वो तो मैं कर ही रहा था। सो यहाँ पे ओवरऑल मेरे लिए कुछ 3x का रिटर्न यहाँ पे टोटली उस टाइम पे बना था। तो आप पर्टिकुलरली फिर से चल लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो हमें पहले नीश सेलेक्ट करनी है। नीश सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑब्वियसली कंट्री सेलेक्ट करनी है। नीश एंड कंट्री आप साथ साथ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी नीश में सेटअप करना है, कौन सी कंट्री सेटअप करनी है। एंड इसके बाद आता है कि आप एग्जैक्टली कंटेंट कैसे प्लान करोगे, कंटेंट प्लान और मोनेटाइज इसको कैसे करने वाले हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने मोनेटाइजेशन में बताया था, आप एडसेंस यूज़ कर सकते हो, बट एडसेंस यूज़ करना थोड़ा रिस्की होता है। अगर वो लिमिट वगैरह आ गई तो उसके लिए आप एडेक्स यूज़ करो। एडेक्स में मैंने यूज़ किया था इजोइक का, क्योंकि इजोइक बिल्कुल अलाउ करता है जो पेड ट्रैफिक भेजना है वो। तो मैंने इजोइक का किया था। आप चाहो तो खुद का एड मैनेजर भी अप्रूव करा सकते हो, उस पर आपको काफ़ी सारी गाइड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एंड आप चाहो तो इजोइक का भी अप्रूवल ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि इजोइक अप्रूवल 2024 में कैसे लेते हैं, तो रिसेंटली ही मैंने अपनी एक ब्रांड न्यू वेबसाइट पे इजोइक अप्रूवल लिया था। आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको इजोइक अप्रूवल 2024 की गाइड चाहिए तो बढ़ते हैं। फिर मोनेटाइज करने के लिए आप एडसेंस में एडसेंस यूज कर सकते हो या एडेक्स यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया था इजोइक। फिर आप इसके साथ साथ कोई रेलेवेंट अफिलिएट प्रोग्राम भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो, जिस भी नीश में आप कर रहे हो उसमें आप अफिलिएट क्या बेच सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप चाहो तो उनको जो है कोई ईमेल हो गया, कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये सब भी ज्वाइन जो है वो ईजिली करा सकते हो, ताकि आप उनको दोबारा से उन यूजर्स को बुला पाओ। आप चाहो तो पुश नोटिफिकेशन भी सब्सक्राइब उनसे करा सकते हो। ये सब भी मैंने अपनी वेबसाइट पे एग्जैक्टली किया था। अब जब ये हो जाता है, आपका लैंडर वगैरह बन जाता है, तो फिर बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करने की, जो कि है ट्रैफिक टेस्ट करना। उसके लिए आपको मल्टीपल कहीं से ट्रैफिक सेंड करना होगा। ट्रैफिक सेंड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप फेसबुक यूज़ कर सकते हो, आप गूगल के सर्च एड्स यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो नेटिव एड्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक किया था। सो मैं आपको फेसबुक बताने वाला हूँ कि फेसबुक पे आप कैसे कैंपेन सेटअप करोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको फेसबुक पे एड अकाउंट बनाने के लिए, फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है तो आपको कितना मिनिमम बजट टेस्ट करना चाहिए और कब तक टेस्ट करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस इन कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम टेस्ट कर रहे हैं, पर टेस्टिंग की भी एक सर्टेन लिमिट होती है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये कंक्लूजन लेना होता है कि ये कैंपेन या तो चलेगा या नहीं चलेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। जैसे ही आप कैंपेन लगा दोगे, आप टेस्ट करोगे डिफरेंट बजट, डिफरेंट कैंपेन्स, डिफरेंट एड कॉपीज, तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि कैसे सब चीज़ें मूव इन कर रही हैं एंड आप कैसे जो है इसको स्केल अप कर सकते हो। तो आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी नीश है जिन पे आप काम कर सकते हो। तो एक तो ऑब्वियसली दोस्तों मैंने बताई है आपको न्यूट्रा की नीश। न्यूट्रा में क्या होता है कि आप फैट लॉस के प्रोडक्ट्स सेल करते हो। एंड सबसे फेमस अगर मैं इंडियन टेस्टिंग की बात करूं, सो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको फेसबुक पे जाना है। फेसबुक एड्स/लाइब्रेरी पे आपको सारी लाइब्रेरी दिखा देगा। अब जैसे यहाँ पे देखो लोग यहाँ पे कुछ सर्टनली चला रहे एयरलाइन जॉब्स का, तो एक बार इनका आपको सिंपली पहले ना रिसर्च करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं कि नीश फाइंड करने से पहले आपको जो है वो रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के लिए आप जो भी ट्रैफिक सोर्स यूज़ कर रहे हो उसका रिवर्स करने के लिए टूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी जो वेबसाइट है वो ये है जो ये प्रमोट कर रहे हैं। करेंटली इनकी वेबसाइट चल नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई ये एड्स रन कर रहे हैं, बट अगर हाँ ये एड रन कर रहे हैं तो आई एम होपिंग कि कहीं ना कहीं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आ ही रही होगी। ऐसे तो कोई एड रन नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, तो हम एड मैनेजर में जाके इनकी एड कॉपीज देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एड कॉपी वो होता है कि जो ये आप देख रहे हो रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सब कौन सी फोटो वगैरह, ये सब एड कॉपी होता है, क्योंकि ये इन्होंने रिसेंट में ही लॉन्च किया है। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट रिसर्च करनी है। जैसे मैं यहाँ पे वेट लॉस की बात करूँ तो देखो इंडिया में लोग वेट लॉस पे क्या चला रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली एड्स भी चला सकते हो, और इफ नॉट रिक्वायर्ड तो आप जो है उनको एड्स भी दिखा सकते हो, एफिलिएट भी कर सकते हो। हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग एग्जैक्टली वेट लॉस में क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखोगे वेट लॉस में करेंटली लोग सिंपली यहाँ पे ये देखो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो वेट लॉस तो मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए बेस्ट नीश क्या होगी, अगर मैं बिगिनर्स के लिए बताऊं तो बेस्ट नीश आपके लिए हो सकती है जॉब्स हो सकती है, बहुत अच्छी नीश, बॉलीवुड हो सकती है, और ट्रेंडिंग न्यूज़ हो सकती है,
ठीक है, ये कुछ बेस्ट नीशेज हैं बिगिनर्स के लिए जो कि आप यूज़ कर सकते, जो कि इस पे आप अपना ब्लॉग जो है वो बना सकते हो। ठीक है, कैसी टाइप की वेबसाइट बनानी है वो मैंने आपको अभी दिखाया, मैं आपको अभी और डिटेल में थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसी टाइप की आपको वेबसाइट बनानी है एंड वो कैसे आप बना सकते हो। उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो वाली वीडियो देख सकते हो। पर मैं यहाँ पे होप कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ब्लॉग बनाना, उस पर इमेजेस ये सब सेटअप करना आता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ बॉलीवुड के लिए, तो बॉलीवुड में देखो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया है कि कैसे ये जो वेबसाइट है ये ट्रैफिक ले रही है। एक बार मैं इनकी आपको वेबसाइट खोल के इनका अगर आपको कंटेंट सेटअप दिखाऊं तो अगेन कंटेंट सेटअप बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ये देखो इन्होंने बहुत सारी एड्स लगाई हुई है, क्विज वगैरह लगाया हुआ है एंड यहाँ पे ये जो है इसको हम कंटेंट आर्बिट्राज ही कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो इन्फिनाइट स्क्रॉल लगा हुआ है, बहुत सारी एड्स लगी हुई है, देखो आर्टिकल्स बदलते जा रहे हैं, इस पर आप गौर करना, ये आप देख रहे हो। तो ये है बॉलीवुड में आर्बिट्राज करना, कंटेंट आर्बिट्राज करना। ये देखो, तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे बताता हूँ। तो जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की, पहली बात तो जो भी आप नीश सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको जब आप कंटेंट उसका लिख रहे हो तो पहली बात जो टॉपिक है, टॉपिक वो बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसपे लोग इंटरेस्टेड हो और जिसपे आप चीप ट्रैफिक भी ले पाओ। जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में बहुत चीप ट्रैफिक है, जॉब पे काफ़ी चीप ट्रैफिक है। आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करना है जिसका ट्रैफिक भी चीप हो। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज करनी है, ना कि ज्यादा टेक्स्ट। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो, आप जैसे फोन चला रहे हो तो आप ऐसे स्क्रॉल ज्यादा कब करोगे, जब ज्यादा इमेजेस आएंगे, ज्यादा टेक्स्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा इमेजेस आएंगी तो आप और फ्रीक्वेंटली जो है वो स्क्रॉल करोगे, ना कि ज्यादा टेक्स्ट। तो जैसे कि अगर हम इनकी वेबसाइट पे भी देखें तो इन्होंने इमेजेस की जगह से क्विज किया हुआ है, पर फिर भी ये देखो काफी सारी जो है इमेजेस इन्होंने भी डाली हुई हैं, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स जो ये यूज कर रहे हैं। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी सारे टाइप की इमेजेस डाली हुई हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आपको भी जो कंटेंट पूरा प्लान करना है वो ऐसे ही प्लान करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करो जिससे आपके नंबर ऑफ स्क्रॉल्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो यही बताया था कि आपके सबसे ज़्यादा पैसे तभी बनेंगे जब यूज़र काफ़ी देर तक आपकी वेबसाइट पर रहेगा एंड वो मल्टीपल पेजेस तक जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा आपका वहीं पर बनने वाला है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक वेबसाइट मिल गई तो अब इसकी और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये वेबसाइट कहीं और भी तो फेसबुक पेजेस से एड्स नहीं चला रही। क्योंकि लोग ऐसा भी करते हैं, सिर्फ एक फेसबुक पेज नहीं यूज़ करते, काफ़ी सारे डिफरेंट फेसबुक पेजेस यूज़ करते हैं अपनी एक वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजने के लिए। करंटली तो नहीं, करंटली ये अपना एक ही पेज यूज़ कर रहे हैं, मे बी इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया हो। बट हाँ, ये काफ़ी सारे अगर आप इनके आर्टिकल्स खोल के देखोगे तो ये कितने ऐसे बेसिक आर्टिकल्स डाले जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि नेशनल क्रश ऑफ इंडिया, टॉप 15 फीमेल क्रशेज ऑफ इंडिया। इसमें देखो खूब सारी इन्होंने ऐसी इमेजेस लगाई हुई हैं जिससे यूज़र क्लिक करेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको भी एग्जैक्टली ऐसी टाइप की चीज़ों पर काम करना है जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल करें। और देखो हर इमेज के पहले और बाद में इन्होंने एक ऐड लगाई हुई है ताकि इनके नंबर ऑफ ऐड इंप्रेशंस बढ़े। ये आपको क्लियर होगा कि आपको कंटेंट कैसा लिखना है, आपको नीश कैसे चूज करनी है, कौन कौन सी बिगिनर फ्रेंडली नीशेस है। आप चाहो तो इसमें और रिसर्च कर सकते हो, बट हाँ अभी के लिए जैसे मैंने भी जॉब्स में ट्राई किया है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ बॉलीवुड का, बॉलीवुड ट्रेंडिंग न्यूज़ का। एक जो मैं प्रैक्टिकली करूंगा आप लोग के साथ वो है दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, कि मैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर पूरा एक अफिलिएट बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं अफिलिएट और एडसेंस आर्बिट्राज उसके साथ साथ कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लाइक करीबन 1 से 1.5 मंथ वेट करना होगा। ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में जो मैंने अभी तक करा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, आप भी कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने बता दिया, आपकी वेबसाइट बन गई, आपने नीश सेलेक्ट कर ली, आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली। ये सब करने के बाद आती है बात एग्जैक्टली आर्टिकल लिखने की। वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आर्टिकल लिखने, इमेजेस वगैरह आर्टिकल डालना, ये सब आपको ऑलरेडी आता होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रैफिक टेस्ट करने की। तो दोस्तों अब बात आती है फेसबुक पे, कि फेसबुक पे आपको या आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों रिक्वायरमेंट है एक फेसबुक पेज की, राइट। एक आपको फेसबुक पेज चाहिए, एक आपको ऐड अकाउंट चाहिए इनिशियली। मतलब हो सकता है कि आपको जैसे जैसे आप स्केल करते जाओगे ना, आपको मल्टीपल ऐड अकाउंट, मल्टीपल फेसबुक पेजेस चाहिए होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फेसबुक की पॉलिसीज चेंज वगैरह होती रहती हैं, या आपने अगर कुछ गड़बड़ करी अपने ऐड कैंपेन्स में तो सस्पेंड भी हो जाते हैं, पेजेस उड़ जाते हैं, ऐड अकाउंट उड़ जाते हैं। तो आपको नए से नए बनाते जाना है, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको जो है वो पिक्सल सेटअप करना है फेसबुक का, ट्रैकिंग वगैरह के लिए डोमेन वेरीफाई करना होता है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। तो वो सब मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। एक आपको पेज बनाना है।
सो मैं आपको एक बार ना फेसबुक पेज दिखा देता हूँ कि मेरा फेसबुक पेज एग्जैक्टली कैसा दिखता था। ये देखिए दोस्तों, ऐसा मेरा कुछ दिखता था फेसबुक पेज। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो ये मेरा फेसबुक पेज था। एंड इसमें जब आप कोई भी नया, अगर आप एक नया पेज बना रहे हो तो आपको इनिशियली ना कुछ आर्टिकल्स आपको डालने होते हैं। मतलब आप सिंपली अपना प्राइमरी जो कैंपेन है वो रन करना नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको कुछ आर्टिकल डालने होते हैं, आपको इमेजेस वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब सही तरीके से फिल इन करना होता है। जैसे ये देखो, अब हमने यहाँ पे रेलवे वगैरह का डाला हुआ था, ये सब रेगुलरली पोस्ट भी करते थे हम। एंड आपको ये सब पोस्टिंग करनी है। इनिशियली आपको थोड़े बहुत लाइक्स और फॉलोअर्स गेन करने के लिए भी कुछ एड्स चलानी होंगी। आपको सिंपल अपने पेज यूआरएल, वेबसाइट ट्रैफिक की एड्स नहीं रन करनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि फेसबुक पेज पे आपको क्या करना है। आपको प्रॉपरली जो है वो सेटअप करना है, आपको सारी बेसिक चीज़ें करनी है, बेसिक थिंग्स, बेसिक पोस्टिंग वगैरह ये सब करनी है। एंड इसके बाद आपको जो है देन यहाँ पे बात आती है ऐड अकाउंट बनाने की। तो ऐड अकाउंट आप सिंपली फेसबुक पे जाके एड्स मैनेजर जैसे ही खोलोगे, आपको वहाँ पे जो है ऐड अकाउंट इजीली बन जाएगा। एंड जैसे ही बन जाता है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे, क्रिएट अ कैंपेन पे। जैसे ही आप क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप होते हैं कैंपेन। जैसे अवेयरनेस, तो जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली आप जो अपना फर्स्ट फेसबुक कैंपेन लॉन्च करोगे वो एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करोगे, जहाँ पे आप अपने पेज पे लाइक्स और फॉलोअर्स और जो आपके पेज लाइक्स वाले कैंपेन होते हैं वो सब चलाओगे। फिर आप चलाते हो वेबसाइट ट्रैफिक एड्स। फिर आप अगर आप एफिलिएट वगैरह कर रहे हो, लीड जनरेशन करो, तो आप ये वाली एड्स भी रन कर सकते हो। आपको कोई एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल चाहिए तो उसकी एड रन कर सकते हो। हमें यहाँ पे ट्रैफिक चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ऑक्शन और रिजर्वेशन का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पे ऑक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ट्रैफिक सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर ऑब्वियसली एक आता है कि रिकमेंडेड सेटिंग, आप इसको भी चूज कर सकते हो, चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रिकमेंडेड सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर आप आ जाते हो एड सेट लेवल पे, राइट। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप कोई ऐसी सेंसिटिव कैटेगरी पे चला रहे हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे A/B टेस्टिंग कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। ये अगर नहीं करनी है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों आपके फेसबुक एड कैंपेन सेटअप का, जो कि है कि आपको एड्स कहाँ कैसे चलानी है, प्लेसमेंट्स वगैरह। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे आपको किन डिवाइसेस पे दिखाना है, किस एज को दिखाना है, राइट, किस टाइम पे आपको एड्स चलानी है, किधर एड्स आपको शो करनी है, एंड कितना आपको पर ऑडियंस को आपको एग्जैक्टली पे करना है। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। इस वाले में आपको कुछ ऐसा खास करना नहीं है, आप चाहो तो नेम वगैरह कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, A/B टेस्ट वगैरह के ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एड सेट लेवल पे आना है, आपको यहाँ पे ट्रैफिक सेलेक्ट करना है। गोल आपका होना चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स आपकी वेबसाइट पे, या फिर आप लैंडिंग पेज व्यूज भी कर सकते हो। तो पेज व्यूज इसको अभी हम कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ये आप डाल सकते हो, डालना चाहो तो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कब चार्ज होगे, इंप्रेशन पे चार्ज होगे। डेली बजट आप यहाँ पे डाल सकते हो, लाइफ टाइम भी डाल सकते हो। लेट्स सपोज आप लाइफ टाइम बजट $200 का डालते हो तो वो भी ठीक है। आप शेड्यूल कर सकते हो अपनी ऐड कि आपको अपनी ऐड कब से कब चलानी है, राइट। तो जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, अगर हम एक दिन के लिए चलाएं $200 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऑटोमेटिकली कुछ 4-5 हज़ार तक वो दिखा रहा है कि आपको पेज व्यूज इतने आ सकते हैं $200 के अंदर, राइट। अभी यहाँ पे हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है इसीलिए ये इतना लो है, बट जैसे जैसे हम सेलेक्ट करते जाएंगे ये जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे आता है दोस्तों ऑडियंस कंट्रोल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसे हम यहाँ पे इंडिया में चला रहे हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। आप अगर चाहो तो और ज़्यादा भी डिटेल्ड हो सकते हो। जैसे आपको पता है कि जॉब्स, आप मतलब ये रिसर्च के ऊपर है, क्योंकि आपको रिसर्च तो काफ़ी सारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे डायरेक्टली कैंपेन्स वगैरह चलाना स्टार्ट कर दोगे, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज कि आप इंडिया में आपको पता है कि जॉब सबसे ज़्यादा कम किस स्टेट में हो सकती है, तो आप सिर्फ उस स्टेट के लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैं ऐसे रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे आप
हरियाणा में आप देखो जब आप और डिटेल्ड टारगेटिंग करोगे तो आपके थोड़े व्यूज़ कम हो जाएंगे, बट हाँ आपका जो ट्रैफिक है वो बेटर ट्रैफिक आपको आ सकता है। सो यहाँ पे हरियाणा में आप देख रहे हो कि अगर मैं सिर्फ हरियाणा में ऐड चलाऊंगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली कुछ 10,000 के आसपास पेज व्यूज़ रिसीव हो सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर जैसे लोकेशन आप ऐड करते हो, लोकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आता है मिनिमम एज। तो यहाँ पे आप मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अकाउंट पे हमने ज़्यादा काम नहीं करा तो हमारे पास कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आप रीटारगेटिंग एड्स वगैरह चला सकते हो अपने कस्टम ऑडियंस के साथ, तो वो भी काफ़ी आपको हेल्प करता है। मिनिमम एज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि जॉब कौन देख रहा होता है, तो 21 साल से ऊपर के लोग देख रहे होते हैं तो हम यहाँ पे 21 लगा देते हैं। देन यहाँ पे ऑडियंस प्लस का सजेशन है, इसको भी आप अगर क्लिक करके देखोगे तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस होगी तो आप वो कर सकते हो। आप चाहो तो लुक अलाइक भी बना सकते हो, ये सब तब होती है जब आपके पास डेटा है। तो फिर आता है एज की, किस एज तक आपको चलानी है। तो आई एम होपिंग कि जॉब्स जो है वो 30 साल तक के लोग ही मैक्सिमम फाइंड कर रहे हो, तो हम 21 से 30 साल के लोगों के बीच में हम जो है वो एड्स यहाँ पे रन करेंगे। देन यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं जेंडर में सिर्फ मेन कर दूं तो हमारी टारगेटिंग जो है वो और डिटेल हो जाएगी, ट्रैफिक ओवरऑल कम होता जाएगा। बट हाँ कहीं ना कहीं आप जितना अच्छा ट्रैफिक लाओगे उतना क्वालिटी होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे आप फिर डिटेल टारगेटिंग में आप लोगों के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से कि उनको क्या पसंद है, जैसे एजुकेशनल, फाइनेंस, लाइफ अपडेट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, ये टारगेट कर सकते हो। लोगों के इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो कि उनको किसी फिटनेस में इंटरेस्ट हो, उनको किसी कोई हॉबी हो, उनके बिहेवियर पे कर सकते हो। बिहेवियर बोले तो जैसे अब यहाँ में बिहेवियर्स का अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे किसी की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, एनिवर्सरी विद इन 2 months to 3 months। और बिहेवियर्स में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो कि एंड्रॉयड यूज़ करता है कि आईफोन यूज़ करता है। आप चाहो तो उनके स्पेसिफिक वो कर सकते हो कि कैसे वो क्लैरिफाई होंगे। देन इसके साथ साथ आप बिजनेस देख सकते हो कि नए यूज़र हैं, पुराने यूज़र हैं, तो यहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपको बहुत ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। मैनुअल प्लेसमेंट से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाना है दोस्तों फेसबुक की फीड में, आपको और कहीं भी नहीं दिखाना है। आपको वो सब ऑप्शंस डिससेलेक्ट कर देना है, आपको सेलेक्ट नहीं करने। डिवाइसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे दिखाना है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मोबाइल से ही आता है, तो मोबाइल पे ही हम रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे भी आपको और डिटेल टारगेटिंग करनी है कि आपको सिर्फ फेसबुक में फीड में दिखाना है, राइट। तो आपको ये सब ऑप्शंस जो हैं वो बंद कर देने हैं एंड आपको बस यहाँ पे फेसबुक की फीड रखनी है और कुछ भी नहीं रखना है। आप चाहो तो ये भी बंद कर सकते हो, मार्केट प्लेस और वीडियो फीड, इसको भी आप बंद कर देना। एंड देखो आपकी जो लीड है वो जो ओवरऑल आपकी क्वालिटी आएगी ट्रैफिक की वो काफ़ी हाई क्वालिटी आएगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों डिवाइसेस सेलेक्ट करना। डिवाइसेस में आप चाहो तो सिर्फ आईफोन, एंड्रॉयड, अगर हम जॉब्स जैसे बेसिकली सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड भी रख सकते हैं या चाहे तो ऑल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल रख देता हूँ। एंड ये सेलेक्ट हो जाने के बाद एक ये ऑप्शन आपको जरूर से सिलेक्ट करना है, ये गलती मैंने करी थी, आप मत करना। सिर्फ वाईफाई ओनली डिवाइसेस पे ऐड रन करना, इससे आपका जो ट्रैफिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप एड सेट ऐड को नेम कर सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे इमेज वगैरह लगानी है, आप इमेज लगा सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, बटन में लर्न मोर, अप्लाई नाउ, कुछ भी ऐसा रख सकते हो, बुक नाउ। एंड यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है। अगर आप कॉल वगैरह देना चाहते हो यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो यहाँ पे देखो मेरे ऑलरेडी ट्रैकिंग लगी हुई थी तो यहाँ पे ट्रैकिंग शो कर रहा है, और चाहो तो URL पैरामीटर से और फर्दर जो है वो ट्रैक कर सकते हो। सो ऐसे करने के बाद आपका जो फेसबुक ऐड कैंपेन है वो सेटअप हो जाएगा। एंड आपको ऐसे ही करते करते मल्टीपल कैंपेन्स दोस्तों जो है वो सेलेक्ट करने हैं, मल्टीपल कैंपेन्स बनाने हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं चला रहा था, जब मैं अपने पीक पे था, तो मैंने काफ़ी सारे कैंपेन्स यहाँ पे टेस्ट करते, रेलवे के टेस्ट करते, एयरलाइन के टेस्ट करते। अब यहाँ पे स्पेंड्स वगैरह भी देख सकते हो। तो ये सब दोस्तों मैंने पर्टिकुलरली करा था जब मैं अपने कैंपेन्स चला रहा था, ऐसे मैंने कैंपेन्स वगैरह सेटअप किए थे। एंड दैट इज़ इट दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना ज़्यादा प्यार आप इस वीडियो को दोगे उसी के हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो प्लान करूँगा। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ कि मेरे यूट्यूब पे क्या आने वाला है, कब आने वाला है। ऑल्सो मेरे कम्युनिटी टैब को भी देखते रहा करो, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपडेट्स डालता हूँ। सो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।